ये जो सामने आपको ढेर नज़र आ रहा है, आपके घर में ये छोटे छोटे डिब्बों में पाया जाता है। धनिया कहते हैं इसको, और इसका मसाला बनता है हमारे आपके खाने में, हमारे आपके मसालों में, छौंक में, तड़कों में काम आता है। हमारे घर में छोटे छोटे डिब्बों में रखा होता है। ये रामगंज मंडी है, ज़िला कोटा, जगह राजस्थान, और तारीख 9 नवंबर को हम यहाँ पे मौजूद हैं। और हमें बड़ी दिलचस्प तस्वीर लगी। हम जैसे एक बार गुजरात इलेक्शन में गए थे तो ऊंझा गया था मैं, महसाणा ज़िले की ऊंझा में, जो जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। तो ये कोटा में जो है ये धनिया की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी। अच्छा, धनिया की मंडी। कितना धनिया आता है आपके यहाँ? यहाँ पे सीजन में कम से कम ये मान लो 40,000 बोरी पर डे। तो मतलब मैं ये मानूं कि मेरा घर चाहे मुंबई में है, चाहे दिल्ली में, चाहे कलकत्ता में, धनिया जो हम खाते हैं मसाले वाली, से पहुँचता है, वो यहीं से जाता है, रामगंज मंडी से सप्लाई होता है यहीं से ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। और एक्सपोर्ट भी होता है क्वालिटी वाला। तो 40,000 कुंटल आप बता रहे हैं? 40,000 पर बैग। क्या होता है ये? एक बैग में 40 किलो होता है वजन। अच्छा, 40,000 बोरी पर डे। पर डे सीजन का जो क्रॉप होता है, ये मान लिया आपके मार्च के बाद से, यानी कि अप्रैल और मई दोनों महीने फुल ऑफ रहते हैं इसके। तस्वीरों में जो हम आपको दिखा सकते हैं वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन जो हम नहीं दिखा सकते वो ये है, यहाँ खुशबू आ रही धनिया की। जब घर में खाना बनता है तो धनिया जैसे महकता है, तो यहाँ एकदम से आप लोगों के तो नाक में रच बस गई होगी ये खुशबू। इससे तो ये तो एलर्जी होती है, किसी किसी को तो एलर्जी हो जाती है, इतनी खुशबू होती है इसके अंदर। हाँ, और राजस्थान के अंदर ये रामगंज मंडी एक ऐसी मंडी है कि सबसे ज़्यादा खुशबू का धनिया यहीं पे पैदा होता है। अच्छा, क्या है इस धनिया की क्वालिटी जरा बताइए। ये क्वालिटी है सब ईगल एवरेज माल बोलते हैं इसको। अच्छा, हाँ, एवरेज माल, एवरेज ईगल माल है। कितने रुपए कुंटल आता है ये सर अभी इसके बाजार है 7,000 पर 100 kg। 7,000। हाँ, 70 रुपये किलो। जो अच्छा माल होगा? अच्छा माल अभी का है 150 रुपये पर kg। 150 रुपए? जी सर, सीजन में कभी कभार 30,000 से 40,000 रुपये पर क्विंटल, यानी कि 300 से 400 रुपये किलो भी बिकता है, जो क्वालिटी ब्रांड आता है, अच्छा, जिसको प्रति कुंटल 30,000 रुपए में। बिल्कुल। तो ये अच्छी मुनाफे की खेती है? हाँ, मुनाफे की खेती। यदि प्राकृतिक प्रकोप अगर न हो तो किसान को इससे अच्छा लाभ अर्जित होता है। तो ये कितनी बड़ी मंडी है इधर पूरा? ये सर परिसर मान लीजिए आप कम से भी कम 10 एकड़ में तो होना चाहिए। 10 एकड़ में। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पल्लेदार हैं, ये इसको धनिया को पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग एक बोरे में 40 किलो आए। 40 किलो। वो तौल करते हैं वहाँ पे। तो इस धनिया की क्वालिटी और उस धनिया की क्वालिटी में अंतर है? इसमें डिफरेंस वो बादामी है, ये ईगल है। वो बादामी है, जरा उसको भी दिखाइए, वो क्या है, उसमें क्या खास बात है उसकी? इसका कलर ब्लैक है। हाँ। इसको बादामी बोलते हैं, डार्क बादामी। तो इसका क्या रेट है? इसका रेट है 6,000। 6,000। ये कम में भी? ये कम में बिकता है, 10 रुपये किलो का फर्क हो जाता है। 10 रुपए किलो का फर्क? जी सर। तो मतलब क्वालिटी का अंतर, टेस्ट का? क्वालिटी और टेस्ट के बारे में ही रामगंज मंडी की पहचान है, क्योंकि यहाँ हर क्वालिटी मेंटेन होती है धनिया की। यहाँ पे 15 रुपये किलो से 300 रुपये किलो तक का धनिया बिकता है। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घरों में या गाँव में, छोटे छोटे क्यारियों में हम लोग धनिया उगा देते हैं, धनिया की पत्ती खाने के लिए, क्योंकि सब्जी में पड़ती है धनिया की पत्ती। और जब वो धनिया पत्ती बड़ी हो जाती है और उससे जो फल निकलता है वही है धनिया। यही धनिया है। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल पीस के होता है या खड़ा भी होता है? खड़ा भी होता है। जो नॉनवेज हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, गर्म प्रदेश है, वहाँ पर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वेज में पूरा खड़ा, बाकी अदर आउट पिसाई में ज़्यादा काम आता है। अचार का इस्तेमाल, अचार में भी बनता है हम लोग के घरों में। हाँ, बिल्कुल। तो अभी जो ये पिछले साल की फसल है, अभी तो धनिया लगाई गई होगी? अभी तो अब बुआई हुई है, अब बुआई अभी हुई चालू है। फिर कितने, क्या कैसे होता है, थोड़ा बुआई का सिस्टम ये बताइए। बुआई का सिस्टम इसका 15 अक्टूबर से और 20 नवंबर को 30 नवंबर तक भी होता है। इसके बाद इसका कटाई का जो होता है क्रॉप का, वो मार्च 15 फरवरी से और 15 मार्च 30 मार्च तक होता है। तो यहाँ धनिया के बड़े बड़े खेत होते होंगे, हमने तो देखे नहीं, हमने तो छोटी छोटी क्यारियों में देखा। जी, बड़े बड़े खेत होते हैं, किसान अच्छे 15-15 20-20 बीघा के किसान बोता है। 100 बोरी 150 बोरी तक भी किसान यहाँ पे लेकर आता है। आप क्या करते हो? धान मंडी के गाँव। आप भी इस मंडी से हो? किसान भी हैं आते, यहाँ कोई है किसान जो इसकी खेती करता हो? किसान बजरंग लाल जी इधर आओ। आप इसकी खेती करते हैं धनिया की? हाँ, अच्छा। किसकी खेती करते हो? हैं? अफीम की खेती करता हूँ, अफीम की। अफीम की? हैं?
तो वो तो बहुत खतरनाक खेती मानी जाए। अच्छी है, नंबर 2 का काम है उसमें तो। हाँ 2000 रुपये का किलो बिकता है। 2000 रुपए किलो। हाँ कोचला, पोस्ता तो सस्ता बिकता है, कोचला महंगा बिकता है उसका। क्या होता है? छिलका जो तो अफीम की खेती का लाइसेंस लेना पड़ता है? लाइसेंस लाइसेंस लेना पड़ता है? लाइसेंस मिलता है ना। हाँ। कहाँ होती है अफीम की खेती? रामगंज मंडी क्षेत्र में होती है पूरे में। तो अभी आप लोग बुआई कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो ज़्यादा फायदा किस में है? ज़्यादा फायदा अफीम में, इसमें तो कम है फायदा। इसमें कम है। बिल्कुल तो जब फायदा है तो सब लोग कर सकते हैं इस खेती नहीं, को? नहीं कर सकते हैं ना, लाइसेंस शुदा ही कर सकता है। लाइसेंस शुदा है। किस किस काम में आता है अफीम? अभी तो खाने में काम आता है, दवाई में काम आता है, और क्या और नशे में भी काम आता ऐसे में भी काम आता है। है? क्या होता है अफीम का, जरा फॉर्म बताइए मुझे। एक तो हो गया उसका पत्ता, हाँ, एक हो गया उसके बीज, और उसका छिलका, पोस्ता दाना का जो बीज बनता है ना, फल बनता है, फल का जो है ना जूस निकलता है, जूस वो एकदम बूंदे की तरह हो जाता है, रात भर रहता है, सवेरे एकदम लाल लाल ब्लैक मैन हो जाता है। कत्ता होता है ना, कत्ता के कलर में हो जाता है अफीम, जिसे कहते हैं अपन अफीम। और अफीम से ये स्मगलर निकालते हैं ना, कोई तो कहते हैं इससे हीरोइन निकाल लिया, कोई कहते हैं इससे क्या निकाल लिया, पता नहीं क्या क्या। मतलब गवर्नमेंट लाइसेंस से अफीम का पट्टा देती है, 5 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, उसमें जो टारगेट देती है कि इतना किलो आपको लाइसेंस से जमा कराना है। तो कभी कभी क्या होता है, काश्तकार लॉस में भी चला जाता है। काश्तकारी में मतलब उनका जो लाइसेंस होता है 5 किलो का, 5 किलो नहीं बैठ पाती, 4 किलो बैठती, तो 1 किलो फिर उन्होंने कहीं से एडजस्ट करके पट्टा जारी रखने के लिए, लाइसेंस बचाने के लिए 1 किलो इधर उधर से एडजस्ट करना पड़ता है। कोई लिमिटेशन होती है कि इतना ही उगाएंगे या कितना भी उगा सकते हैं? लिमिट 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 होती है उसकी, लिमिट से अधिक नहीं। 8 हारी, 10 हारी, 12 हारी इसकी क्वांटिटी में गवर्नमेंट पट्टे जारी करती है। अभी कब कब बोई जाती है अफीम? अभी चल रहे हैं, बोहनी चल रही है। इसके पट्टा मिल गया, पट्टा जारी हो गया, गवर्नमेंट पट्टा जारी करती है, अभी मिल गया तो अभी बोहनी कर रहे हैं उसकी। तो आप डायरेक्ट किसको बेचते हो? नहीं, ये गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट उसका दाना तो अपन दान मंडी में बिकता है। जो इसका जो अफीम जो निकलता है या उसका छिलका होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। पूरा जो टेंडर पोस्ता का दाना होता है क्या वो अफीम से आता है? नहीं नहीं नहीं, देखो, इसके अफीम अलग होती है, पोस्ता दाना होता है, इसकी जब बुआई होती है तो पौधा होता है, पौधे में एक डोड़ा होता है जो गोल आकार का होता है, उसको चीरा लगाया जाता है, चीरे से अफीम निकलती है। तो अफीम की क्वांटिटी किसान गवर्नमेंट को जो लाइसेंसदारी है उसको वहाँ तुलाना पड़ता है, वहाँ चली जाती है। पोस्ता की जो काश्त है वो किसान के उसके मुनाफे के तौर पर उसको दे दिया जाता है। जो उसके छिलके जो रहते हैं, छिलके भी गवर्नमेंट ले जाती है। यहाँ अफीम भी बिकता है? नहीं, यहाँ नहीं बिकता है नहीं, अफीम। उसका जो वो बचता है। पोस्ता दाना यहाँ पे बिकता है, उसके बाजार 1,15,000 रुपये पर 100 kg, 1.5 लाख तक भी बिका है। अभी इस साल यहाँ पे क्या है कि क्रॉप कम होगी, गवर्नमेंट ने क्या है कि थोड़ा कम कर दिया इसको तस्करी की वजह से, तो यहाँ पे पट्टे कम हो गए हैं। तो कुछ ही किसान बोते हैं एरिया में। तो ये अपने पास में मध्य प्रदेश है, जहाँ पर अपना जावरा मंडी है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, इन मंडियों में इसके अच्छे व्यापारी है, क्योंकि वहाँ से जो सेल आउट का जो उनका स्टेशन है वो उनको आसानी से मिल जाता है। खैर हम अभी आप लोग ने बोना शुरू कर दिया है, और फसल कितने दिन में तैयार होती है? 4 महीने। 4। और उसकी रखवाली भी करनी होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% रखवाली करनी पड़ती है उसकी। वो तोड़ ले जाए तो दिक्कत है उसमें, 2 घंटा रखवाली। बाउंड्री बना के रखते हो आप खेत की? बाउंड्री बना, नेट वगैरह? बिल्कुल। उसकी तस्करी भी होती है तो लोग मान लीजिए चुरा के लेके चले जाते होंगे? या तो फिर उसका रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ता है थाने में अगर लेगा, नहीं तो आपको अंदर जाना, जिसका पट्टा है उसको अंदर जाना पड़ता है। तो मतलब इसलिए आपको खुद से बहुत निगरानी रखनी है। बिल्कुल पूरी निगरानी करनी पड़ती है उसमें। तो और ये जो ये मंडी है, और यहाँ क्या क्या और आता है सामान? देखो, धनिया आता है, सोयाबीन आता है, सरसों आते हैं, चने आते हैं, अलसी आते हैं, मक्का आती है, जवार आती है, अस्कंद आती है, मूंगफली भी आती है, सारी जिनसे आती है। जो भी किसान यहाँ पे जितनी उपज पैदा करता है, कृषि जिनस टोटल यहाँ पे आती है। सबसे ज़्यादा क्या आता है? सबसे ज़्यादा धनिया, धनिया आता उसके बाद सोयाबीन, सरसों, ये ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। है। अच्छा। और चावल नहीं होता इधर? चावल इधर नहीं होता है, होता है हाड़ौती संभाग में होता है, अपने पास जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें अब कुछ होने लग गया है। सबसे ऊंची मंडी है रामकृष्ण। सबसे ऊँची। अब जैसे ये भर दिए तो ये माल कहाँ जाएगा? ये माल गोडाउन में जाएगा अभी फिलहाल। आपका क्या नाम है? राम बाबू, क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ पे अपनी दुकान है धान मंडी की, उसमें एम्प्लॉय हैं 30 साल से। क्या होता है आपकी दुकान में? कमीशन एजेंट का कार्य होता है। किसान माल लेकर आता है, उस माल को हम बेचते हैं, उसमें हमें कमीशन मिलता है। ये प्रोसेस है। तो अड़हाती जिसको बोलते हैं वो आप है?
नहीं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हैं। अच्छा, तो आप आप जैसे किसान माल लेकर आएगा तो आप उसको बोलोगे इस व्यापारी से हम आपको बिचवा देंगे। हाँ नहीं, ऑक्शन होता है, खुला ऑक्शन, खुला ऑक्शन होता है। यार्ड बने हुए हैं, किसी इस यार्ड में धनिया है, उसमें सोयाबीन है, उसमें सरसों है। नीलामी का टाइम फिक्स होता है कि 10 बजे धनिया चलेगा, 11 बजे सोयाबीन चलेगी। तो सारे व्यापारी जिनको परचेज करना होता है, जिनको सेल करना होता है, वो व्यवस्थित स्थान पर पहुंच जाते हैं और नीलाम ऑक्शन चालू हो जाता है। तो इसका बोली लगना चालू हो जाता है। जैसे इसका 6,000 रुपये लगा दिया अपन ने, आपको लेना, आपने 61 बोल दिया, इनको लेना, इन्होंने 62 बोल दिया। तो ऐसे करते करते ये 68 बिके, 70 बिके, 72 बिके, ऐसे चलता रहता है इसका। आपकी कमाई कैसे होती है? हमारी 2.25% का कमीशन है ना, जो गवर्नमेंट से निर्धारित है। कृषि उपज मंडी का एक सिलेबस है कि 2.25% कमीशन कच्चे आड़ती को दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से आपका फिक्स? सरकार क्या, ये हाँ राजस्थान गवर्नमेंट है, इसका कृषि विपणन बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है कृषि विपणन बोर्ड। उससे जो है आपका रहता है। हाँ, ये कमीशन तो हमें यहाँ के परचेजर देते हैं ना, जिसको हम सेल करते हैं, जो पार्टी हमारा माल लेती है वो हमें कमीशन देती है। अच्छा, वो फिर जहाँ बेचती है वो उससे लेती है। ये एक प्रोसेस है। वैसे तो बाजार में बड़ा महंगा मिलता है धनिया। महंगा मिलता है तो इसका प्रोसेस है ना सर। भाई अभी ये यहाँ 70 रुपये किलो है, अब ये वापस यहाँ से बैग तैयार हो रहे हैं, इसका पल्लेदारी देना है, इसका भाड़ा देना है इधर से उधर जाने का, फिर मशीन पे जाएगा, ग्रेडिंग होगा मशीनों पे, उसमें इसमें शार्टेज आएगी, शार्टेज का जो है वो भी एक्सपेंस इसी में जुड़ेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन इसी में जुड़ेगा। तो वहाँ तक जाते जाते 110 रुपये 120 रुपये तो व्यापारी की यही हो जाता है। अच्छा, शॉर्टेज आती है ना सर। अब इसमें क्या 10% वेस्टेज इसमें निकल जाती है, इसमें एक ये निकलती है अपने जो तो दाल निकलती है स्प्लिट, उसका फिर बाजार कम हो जाता है। धनिया बिकता है 100, वो बिकती है। जैसे अभी देख रहा था तो ये 57 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है, किसी वेबसाइट पे देख रहा हूँ। अच्छा, और कभी कभी ये ज़्यादा भी बिकता है, 142 रुपए का 250 ग्राम है। 142 रुपये का 250 ग्राम, मतलब तो समथिंग 600 रुपये पर केजी हो गया, 580 या 600 के आसपास हो गया। हाँ तो संभव है। क्वालिटी का फर्क है। 40,000 रुपये पर 100 केजी अगर धान मंडी में बिकेगा तो उसकी जो प्रोसेस है, जो पैकिंग है, इसमें जैसे ये बहुत वो है, ये सब क्लीनिंग हो जाते हैं। क्लीनिंग होती है कैसे? ये प्रोसेस है इसका। जैसे इसको ये कनकी टाइप से है ना, इसमें ये सारे क्लीन हो जाते हैं। चलने पर, मशीन पर जब जाता है तो चलने पर चलता है ना, तो इसका छोटा दाना अलग हो जाता है, ये छिलका, ये तिनका अलग हो जाता है, पूरा एक जैसा दाना इसका निकल जाता है। एक जैसा, जो टूट गया वो भी अलग हो जाए। टूट गया वो अलग हो जाता है। फिर उनका क्या है कि जो इसमें हल्का माल है उसका रेट नीचे आता है। ये मशीन से होता है सब? बिल्कुल मशीन से होता है। तो ये सब कहाँ जाता है, कहाँ जाता है आपका माल? अब ये स्टेशन इसके देखो, दिल्ली जाता है, इधर बेंगलोर जाता है, सभी जगह जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, सारे स्टेट में जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान का है सबसे ज़्यादा। हाँ, अभी 1-2 साल में पहले गुजरात में भी चला था इसका। तो गुजरात, अब इस साल क्या जीरे के भाव ज़्यादा होने के कारण बुआई भी गुजरात में इस साल कम होने की संभावना है। हाँ, क्योंकि जीरे का बाजार 60-70 हज़ार रुपये क्विंटल पहुँच गया था। और ये जो लोग मजदूरी करते हैं इनको कितना पैसा मिलता है? इनका सर सबका रेट बना हुआ है। जैसे ये जो कार्य कर रहे हैं इसका अलग रेट है, फिर इसके टाँके लगा के इसको फिर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे उसका अलग रेट है, फिर वहाँ मशीन पर जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसका अलग रेट है। इस जैसे यहाँ से भर रहे हैं तो इसका 9 रुपये 4 पैसा बोरी है, फिर यहाँ से ले जाएंगे उसका अलग है। तो सारा प्रोसेस अलग अलग रेटें हैं इनकी। कैसा चल रहा है आप लोग का काम? हाँ, इधर आइए ज़रा। हाँ, तो आप जो है ये कब से करते हैं काम? ये हमारा को तो भाई साहब 25-26 साल हो गया मेरे को तो ये काम करता है। 26 साल हो गए। कितना पैसा मिलता है? अब ये तो पैसे तो जैसे 3,000 भी आ जाता है महीना का, 15 दिन का है 3,000। 3,000 3500, जितना काम है जितना आता है, जितनी मेहनत करेंगे हर बोरी पे पैसे है। जितना बोरी का काम करेंगे पर बोरी पे पैसा मिलता है। जितना बोरी का लेबर काम करेगी उतना बोरी का पैसा मिलेगा। 5 बोरी का किया तो 5 का, 500 का, 500 का, 5,000 का किया तो 5,000 का, वो उस हिसाब से फिक्स है बोरी के, पर बोरी के हिसाब से रेट। अच्छा, ये बताइए इसमें से, जैसे मैं ये देख रहा हूँ इसमें ये डंठल है, तो इसमें वेस्टेज कितना निकलता है? ये सभी अलग अलग क्वांटिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी, जो जैसा किसान तैयार करके लाता है उसमें किसी में 5%, किसी में 20%, किसी में 15%, किसी में 8%, जैसा माल वैसा वेस्टेज निकलेगा। औसतन कितना होता है? औसतन तो 7-8% तो आएगा ही आएगा। मतलब अगर 1 कुंटल धनिया लेकर आएगा किसान, तो उसमें से धनिया का जो एक्यूरेट माल होगा वो 95, 93-94 किलो निकलेगा। हाँ, उसमें वो टूटा हुआ ब्रोकन प्लस धनिया दोनों मिक्स आएगा। अच्छा, और सिर्फ जो खड़ी डंठल होगी वो खड़ी डंठल तो मतलब जो खड़ा दाना होगा वो कितना निकलता है? वो क्वालिटी के ऊपर है। जो मतलब काश्तकार तैयार करता है, जिसने ज़्यादा दबाव दे दिया तो ब्रोकन ज़्यादा हो जाएगी, कम दबाव देगा तो पूरा आएगा।
तो किसी का 60%, किसी में 65%, किसी में 70%, किसी में 80% भी आएगा। वो किसान के ऊपर है, वो कैसा तैयार करके लाता अच्छा, है। जैसे हम लोग तो भाई खेती किसानी नहीं की है, लेकिन देखते हैं तो जब धनिया का पेड़ बड़ा हो जाता है, वो पौधा जो होता है धनिया का वो बड़ा हो जाता है। अब इसमें मजे ले लेंगे कुछ लोग कि बताओ ये पेड़ कह दिए धनिया का, निकल गया है, पौधा बोलते हैं उसको, धनिया का पौधा। तो वो बड़ा होता है तो उसको ऐसे पीट पीट के निकालते हैं। बहुत से पेट के निकालते हैं। जिसके कम खेती है, बीघा 2 बीघा की, वो तो अपनी मेहनत करता है तो उसको दाने को बढ़िया रखता है, उसका 2 पैसा ऊंचा लेने की कोशिश, ग्रीन भी रखेगा, वो ऐसे काला पीला भी नहीं लाएगा, वो बिल्कुल ग्रीन लाएगा, हरा। तो वो उस हिसाब से वो हरा लाएगा तो उसका 20,000 भी बिकेगा, 14,000 भी बिकेगा, 18,000 भी, जैसा क्वालिटी लाएगा वैसे। इस क्वालिटी के पैसे कम आता है। और ये जो क्या कहते हैं उधर किस चीज़ का ढेर रखा है? सोयाबीन रखा है। सोयाबीन है। सोयाबीन उसको भी दिखाएंगे जरा, ऑयल आइए। सीड है तो। ऑयल सीड है। ये कितना है पड़ा, कितना क्वांटिटी होगी इसकी? ये क्वांटिटी तो होगा ना 500 बोरा। 500 बोरा। अब इसे ये जानवर बैठा हुआ है, इसको कोई देख नहीं रहा है। जानवर तो अब ये तो क्या है, अब कौन, ये तो जानवर आके बैठ जाता है, चला जाता है वापस। अभी ये प्रोसेसिंग होगी इसके बाद ये तो प्लांट में जाएगा, प्लांट में जाके ऑयल मिल में जाएगा, ऑयल मिल में इसका प्रोसेसिंग होगा, इसकी मिट्टी निकलेगी, डंकल ये भी क्लीन होगा, फिर इसके बाद ऑयल निकाला जाएगा। ये सोयाबीन है। ऑयल सब निकाला जाएगा। ये सोयाबीन है। हाँ, क्या क्वालिटी है इसकी? ये मिल्क क्वालिटी है। इसको प्लांट में लोड होगा। कितने रुपए में आता है, कितने रुपए में बिकता है? यहाँ अभी बिक रहा है 49 पर क्विंटल। MSP कितनी है इसकी? MSP की तो मेरे को ध्यान नहीं। MSP तो गवर्नमेंट रेट तो कम होगा, 43 के अबाउट है। पर वो ध्यान नहीं है अभी। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितने में बिकेगा। हाँ इसका मेन इससे तेल निकाला जाता है। हाँ, और सोयाबीन वो- का तेल आता और जो सोया चंक्स बनते हैं वो भी इसी का बनता है। इसकी खल जो निकलेगी उससे, खल से वो बड़ी भी बनती है, इसकी खल भी बनती है, वो सब वो इसी से बनता है। मतलब मैं ऐसे समझूं जैसे सरसों की जो खली होती है हाँ वो निकलती है तो हम गायों को खिलाते हैं, हाँ भैंसों को चारा डालते हैं। हाँ इसकी जो खली निकलती है वो इंसान खाता है, उसका सोया चंक्स बनता है। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल वही बनता है। फॉरेन में भी एक्सपोर्ट होती है, बहुत एक्सपोर्ट होती है, फॉरेन जा रही है। कैसी है आपके आसपास किसानी खेती, कैसी है लोगों की? बढ़िया खेती है हमारे आसपास। समृद्ध है। हाँ, समृद्ध हैं सारे किसान। अच्छा लगता है जहाँ किसान समृद्ध होते हैं, वहाँ जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ से बढ़िया, आप यहाँ से 30-40 किलोमीटर इधर हाड़ौती में चल जाओ, यहाँ से और ज़्यादा समृद्ध है सारे किसान। और जो सरकार का काम है उससे कैसे, किसानों का क्या रुख है उस पर? सरकार का काम क्या करे, तो हमारे यहाँ तो सरकार बीजेपी का विधायक तो सरकार ने कोई काम कराया ही नहीं। 5 साल तक तो बिल्कुल खड्डे में रखा हमें तो, क्योंकि ये सीट 20 साल से 25 साल से बीजेपी के पास है। तो गहलोत जी बैठे तो कोई काम कराया ही नहीं उन्होंने। 5 साल तक कोई भी काम भेज दो, पास ही नहीं करते थे वो। ये मतलब इस हाड़ौती में ही कोई काम नहीं कराया गहलोत जी ने पूरी। मंडी खड़ा में भाई साहब, कोटा तो बड़ा अच्छा बन गया हमने सुना। कोटा वो धारीवाल जी ने, उनका डिपार्टमेंट था ना, वो स्वायत्त शासन मंत्री थे, तो उनका डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने वहीं वहाँ कोटा ही कोटा शहर में लगाया काम। यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ, ग्रामीण इलाकों में नहीं हुआ। नहीं, इस हाड़ौती में ही नहीं हुआ पूरा। यहाँ कांग्रेस के परिणाम आएंगे ना, कांग्रेस वालों को नानी याद आ जाएगी कि काम नहीं, उपेक्षा। गहलोत जी ने सब काम उधर शेखावटी में, मारवाड़ में उधर करा दिया। इस हाड़ौती में बिल्कुल भी काम नहीं कराया उन्होंने। सब जो और जो योजनाएं चला रहे हैं, चिरंजीवी योजना और ये सब, अभी तो अस्पताल वाले रो रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं हमारे पैसा ही नहीं आ रहा मशीनें है। सब खराब पड़ी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो भी पड़ी है। आने वाली सरकार रोएगी। अभी तो वो कह रहे हैं डॉक्टर हमारे पैसे ही नहीं आए क्या, चिरंजीवी यहाँ डॉक्टर ही कौन है? झालावाड़ जानी पड़ता है, कोई लगा जो भी आता है जो झालावाड़ यहाँ जाके नहीं पर्ची लिखाए कि जाओ झालावाड़, यहाँ तो रेफर कर देता है डायरेक्ट। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प जगह है। यहाँ कोई भी छोटा मोटा केस जाता है, जाके नहीं पर्ची बनाए कि यहाँ कुछ नहीं, जाओ झालावाड़, झालावाड़ भेज देता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ नहीं है कोई आपका चिरंजीवी कार्ड बना है? कुछ भी नहीं बना है हमारा तो। चिरंजीवी कार्ड है इनके पास होगा कुछ, ये चिरंजीवी कार्ड है, लेकिन इलाज नहीं करते, कुल मिला के इलाज नहीं होता है यहाँ पर। उसको तो बहुत क्रांतिकारी स्कीम बताया जा रहा है कि ये स्कीम ऐसी है, इसकी वजह से सरकार वापस आ सकती है। यहाँ तो डायरेक्ट डिलीवरी पीरियड है। यहाँ हाड़ौती में तो 17 सीट है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, 2 या 3 सीट आएगी कांग्रेस की, बाकी बीजेपी की जाएगी पूरी सीटें। यहाँ हाड़ौती में गहलोत जी ने काम ही नहीं कराया। और पिछली बार कितना गया था? पिछली बार तो गई थी 5-7 सीटें आ गई थी उनके हाड़ौती में, अब के नहीं आएगी उनकी सीटें। वो एक
हिंडोली में अशोक चांदना की सीट है वो आ सकती, क्योंकि उसने स्वयं के उस पर वो काम करवाया उसने। बाकी इधर तो नहीं आएगी बिल्कुल भी। और बाकी इधर बीजेपी ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी इनकी उपेक्षा की वजह से, इन्होंने काम नहीं करा। वसुंधरा है, वसुंधरा है। वसुंधरा जी, ये झालावाड़ बगल में ही है और हम कोटा ज़िले में आ गए, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं झालावाड़ में ही था, तो बहुत नज़दीक है। वसुंधरा है, वसुंधरा है। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ये अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? मेरी तो सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही है। तो यूथ में क्या है मामला? यूथ में तो अच्छा चल रहा है, यहाँ बीजेपी का तो माहौल अच्छा है। बीजेपी का चल रहा है फुल। तो सरकार बदल जाएगी या फिर नहीं आएगी? नहीं, फुल कोशिश है बदलने की, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की इस बार 60। 160 के आसपास आनी चाहिए, 160 बीजेपी की। हाँ, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब मुख्यमंत्री तो ये पार्टी जाने किसको देवे, या तो वसुंधरा आएगी, नहीं तो बालकनाथ आएगा नया, नहीं तो बालकनाथ नया आएगा, फिर या वसुंधरा है ही सही पुरानी। वसुंधरा जी भी आ सकती है, किरोड़ी लाल जी मीणा भी आ सकते हैं, और तीसरा भी आ सकता है कोई न कोई। बालकनाथ योगी जी की भी सुन रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। और हाई कमान का ऑर्डर जो रहेगा वो निर्णय लेकर रहेगा। मुख्यमंत्री तो एक है ओम जी बिरला को बिठाएंगे ये। ओम बिरला, अरे वो तो लोकसभा अध्यक्ष हैं। वो छोड़ देंगे वो छोड़ के ऐसी चर्चा है इधर। हाँ, सर एक बात कहूँ मैं आपको, सर बिना विधायक के बन जाएंगे सीएम, बाद में लड़ लेंगे चुनाव, तो देखो चाचा, गेम पता है सारा। सीट खाली हो जाएगी उनके लिए। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना वर्तमान में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐसा काम किया, ओम बिरला जी को यहाँ से ले जाकर, हमने आसपास के पूरे राजस्थान के राज्य के लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ओम बिरला जी को इतना बड़ा पद मिलेगा। और फिर देखिए उनकी मतलब वो महानता, ओम बिरला जी को उस सीट पे बिठाकर वो आज खुद प्रधानमंत्री की सीट पे होते हुए क्या बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कितना बड़ा मान सम्मान देते हैं। और यहाँ से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ओम बिरला जी को इतना बड़ा पद मिलेगा। तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 63,000 की लीड लेके गए थे, आज दिन तक कोटा से सांसद है वो। कोटा से सांसद है, हमारे यहाँ के भी सांसद हैं, वो 63,000 की लीड लेके गए। तो कोटा का बड़ा नेता कौन है, शांति धारीवाल या फिर ओम बिरला? दोनों बराबर से हैं। कांग्रेस के तो धारीवाल जी हैं और बीजेपी के ओम जी बिरला हैं। धारीवाल जी का क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे? धारीवाल जी के टक्कर है, देखो क्या होवे उनका, कह नहीं सकते हैं। देखो उन्होंने काम बहुत कराया है, पर उन सामने भी मजबूत दावेदार है प्रहलाद जी गुंजल, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ नेता, कार्यकर्ताओं के लिए जान दे देता वो भी। लड़ाई है, बिल्कुल लड़ाई है सर, बहुत टक्कर का मामला है। और वसुंधरा राजे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं यार? नहीं, वसुंधरा राजे तो बहुत अच्छी है, हमारी मुख्यमंत्री अच्छी है तो फिर हरवा क्यों दिया सब लोगों ने? अरे हार तो गई ना पिछली बार। तो हारी तो उधर से आ रही है, हमारे यहाँ से थोड़ी आ रही है। हमारे यहाँ से तो सीटें बीजेपी की गई है। हमारे झालावाड़ जिले की 4 सीट बीजेपी के पास थी, और अभी भी 4 सीट बीजेपी की आएगी झालावाड़ जिले की। हमारी सीट भी झालावाड़ से अड़ी हुई है। हमारी सीट 20 साल से बीजेपी के पास है, 5वां चुनाव 25 साल हो जाएंगे, अब कहीं बीजेपी को ही जाएगी। अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, थोड़ा खेती किसानी और ये सब धनिया मंडी का भी खेल समझ लिया। हाँ, यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। कांग्रेस ने हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कराया 5 साल में, और गहलोत जी ने तो अब जब उन्होंने सर्वे कराया कि हम हार रहे हैं, जब जाके अभी 6 महीने में उन्होंने जाके ताबड़तोड़ कर दी। तो कभी मोबाइल बांट रहे, राशन बांट रहे, महंगाई राहत कैंप लगा रहे। तो ये कैंप वो 4-5 साल तक ही ऐसा काम करते, तो आज उनको नौबत नहीं आती। ये रेवड़े बांटने से कुछ नहीं होता है। रेवड़े बांटने से व्यक्तिगत तौर पे इतने सालों से क्या कर रहे थे, 15 साल हो गए उनको किया उन्होंने। और अभी जब हारने की नौबत आई ना, उन्होंने सर्वे कराया कब, तो 50 सीट भी नहीं आ रही, तब जाके महंगाई राहत कैंप लगा दिया, मोबाइल बांट दिए, राशन बांट दिया। इसका कुछ असर होगा? कुछ भी नहीं होगा उसका असर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोबाइल ले लेके लोग बाजू कह रहे आप क्या करते हैं? हम यहीं काम करते हैं धान मंडी में। आप क्या करते हैं? मैं पेंटिंग करता हूँ, पुताई करता हूँ। मोबाइल भी आधे को मिला, कई औरतें कहती है हमको तो मिला ही नहीं, कोई औरतें गाली निकाल रही लाइन में। मोबाइल में टावर ही खत्म है। मोबाइल है, टावर नहीं आ रहा। हाँ, टावर ना रहा। एंट्री देने में 1000 रुपए ले लिए कर्मचारियों ने, 1000 रुपए दो जब आपको अंदर। पैसे दिए लोगों ने। अच्छा, हाँ। 4-4 दिन लाइन में लगी लेडीज है, वहाँ मोबाइल पे देखो तो सही। चलिए, अच्छी बातचीत रही। हमने खेती किसानी के बारे में भी समझा, हो गया आपकी बात सुन ली। भाई साहब, देश का नेता प्रधानमंत्री सही है। प्रधानमंत्री सही, वो उतने की बार मकान बनाया, 1.5 लाख में दिया मकान बने। तो ये हम झालावाड़ के पास से सटा हुआ कोटा ज़िले के रामगंज मंडी आए। यहाँ हमने देखा कि माफ़ कीजिएगा, धनिया जो देश भर में हमारे आपके छोटे छोटे डिब्बियों में आता है, अचार में मसाला बनता है, सब्जी में, दाल में, हर चीज़ में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है धनिया,
पिसा हुआ या फिर कई जगहों पे कुछ लोग खड़ा धनिया भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ से सबसे ज़्यादा जाता है। इसी के साथ चुनावी चर्चा भी हो गई। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और दी लल्लन टॉप आपके शहर, आपकी विधानसभा सीट पर भी आएगा। कमेंट करके बताइए कि कहाँ आना चाहिए। शुक्रिया।